चलिए फटाफट से देखते हैं कि 2026 में भारत के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का सीन कैसा होने वाला है। देखिए, भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, वो अब काफी मैच्योर हो गया है। मतलब 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं हमारे पास। और अब फोकस सिर्फ किसी भी कीमत पर ग्रोथ पाने से हटकर एक मजबूत और मुनाफे वाला बिजनेस बनाने पर आ गया है। तो सबसे पहली बात, अब दौर है अनुशासन का। वो जो ग्रोथ एट एनी कॉस्ट वाली सोच थी ना, वो अब पुरानी हो गई है। अब फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स यूनिट इकोनॉमिक्स पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब हर एक बिक्री पर फायदा हो रहा है या नुकसान, इस पर। इन्वेस्टर्स भी अब आप कह सकते हैं कि ज्यादा सतर्क हो गए हैं और सिर्फ उन्हीं कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जिनका बिजनेस मॉडल वाकई में मजबूत है। अच्छा, दूसरी बात, डीप टेक और एआई अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। सोचिए, सेमीकंडक्टर, हाई एंड रोबोटिक्स, स्पेस टेक, ये सब चीजें जिन्हें पहले बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल माना जाता था, अब उनमें जमकर पैसा लग रहा है। और इसका सबसे बड़ा संकेत क्या है? कृत्रिम, जो भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न बन गया है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है ना? और आखिर में, साल 2026 बड़े आईपीओस का साल बनने जा रहा है। इसे ईयर ऑफ एग्जिट्स भी कहा जा रहा है। मतलब कई बड़ी कंपनियां अब पब्लिक मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी में हैं। और इसमें सबसे बड़े नाम कौन है? फोन पे और फ्लिपकार्ट। आपको अंदाजा है, अकेले फोन पे का टारगेट करीब $15 बिलियन के आईपीओ का है। ये दिखाता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अब दुनिया के सामने अपनी कीमत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय स्टार्टअप्स अब सिर्फ एक स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मैराथन की तैयारी कर रहे हैं।